दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो आपको इसी तरह चुटकी नहीं दोगे आप लोग, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो प्रथम पद क्या है 10 और सर्वांतर क्या है डी। तो हम जानते हैं जब प्रथम पद है तो लिखेंगे ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया है। तो प्रथम 4 सदस्य लिखिए। तो 4 पहला पद तो पता ही है। तो दूसरा पद पहला पद तो व्यस्त ही है। दूसरा पद क्या आ जाएगा ए, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी। तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। चौथा पद क्या हो जाएगा जितने पद उतना कम एक डी, ए प्लस 3d। अब क्या होगा तो ए कितना है ए 10 है और डी कितना है 10 10 10 20 10 10 कितना हो गया 20। अब देखिए ए प्लस 2d, ए प्लस ए कितना है 10 प्लस 2 गुणे डी कितना है 10 10 गुना 20 10 30 इसका टू ए कितना है 10 है 3 गुणे डी कितना है 10 है 10 या 30 30 10 40। अतः प्रथम 4 सदस्य प्रथम 4 पद लिखिए। अतः प्रथम 4 पद प्रथम तो था एक 10 है 20 30 40 है। कितना इजी है, कुछ है ही नहीं, नोट कर लो इसको। अब देखिए दूसरा एक बार इसका दूसरे का दूसरा a बराबर -2 d बराबर 0। तो प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्रथम पद क्या होता है ए, दूसरा पद होता है क्या ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा प्लस ए प्लस 3d। ये होता है बताए थे पहले वाले वीडियो में, देख लेना जाकर के। तो ए कितना है -2, ए कितना है -2, डी कितना है 0, ए कितना है -2 प्लस 2, डी कितना है 0, ए कितना है -2 प्लस 3, डी कितना है 0। अब देखो जी तो -2 0 करेंगे तो -2 2 0 0 -2 3 0 0 -2। अतः प्रथम 4 पद यही है। अतः प्रथम 4 पद -2 ये प्राप्त हो गया। कितना इजी, कुछ भी नहीं गया। जल्दी से नोट करो इसको। चलिए तीसरा देखिए a बराबर 4 d बराबर 3। तो प्रथम चाहता लिख दो ऐसे ही। अतः प्रथम 4 पद निम्न है। हमेशा लगाने का प्रयास नया नया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए क्या है 4 है, ए क्या है 4 है और डी कितना है -3। ए क्या है 4 है प्लस 2 इंटू -3। ए क्या है 4 है प्लस 3 इंटू -3। नहीं हो रहा है तो हो जाएगा 4 -3 4 3 दूना -6 4 3 3 की -9 प्लस माइनस से माइनस प्लस माइनस से माइनस। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 4 में से 2 -2 6 में से 4 में से 9 जाएगा -5 यानी 4 1 -2 -5 यही प्राप्त हो जाएगा। ऊपर लिखे भी है। अतः प्रथम 4 पद निम्न है, यही है। नोट कर लीजिए इसको भी।
अब देखिए चौथा, तो प्रथम 4 पद निम्न है, लिख लीजिएगा प्रथम 4 पद निम्न है। फिर से वही बात, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चौथा और आगे का था प्लस 4d हो जाता। ए क्या है -1, ए क्या है -1 प्लस डी क्या है 1/2। ए है -1 प्लस 2 इंटू डी है 1/2। ए हम लोग का -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये हो जाएगा -1, 2 एक नम 2, -2 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 एक 2/2, 2 से 2 काट दो, 1 कर दो, -1, 3 का नाम 3/2। तो हो जाएगा -1, 3 में से -2 में से 1 जाएगा तो -1/2, 0, 2 का नाम 2, -2 प्लस 3/2, यानी प्रथम 4 पद क्या आ गया -1, -1/2, 0, 3 में से जाएगा तो 1/2, यही प्राप्त हो जाएगा। अब इसका पांचवा पद और दूसरे का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें दिया a बराबर -1.25 और d बराबर दिया -0.25। तो चलिए इसके प्रथम 4 से 10, इसके प्रथम 4 पद निम्न है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही तो है। ए बराबर दिया है -1.25, ए बराबर दिया है -1.25 प्लस डी बराबर दिया है -0.25। क्या लंबा हो जाएगा क्योंकि ए बराबर दिया -1.25 प्लस 2, डी बराबर दिया है -0.25। फिर से अगला है ए है -1.25 प्लस 3d, 3 इंटू डी बराबर कितना है -0.25। चलिए आगे, ये हो जाएगा -1.25 -1.25 और माइनस प्लस है -0.25 -1.25 माइनस माइनस से माइनस प्लस से माइनस, 5 दूना 10 को 0, 2 दूना 4 1 5, 10 0 इतना हो जाएगा -1.25 प्लस 5 15 को 5, 2 है 3 दूना 6 1 7, 0 हो जाएगा और ये तो हो जाएगा माइनस। चलिए इसको पोस्टर पर लिख लीजिए तो -1.25 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 5 10 को 0 और 2 2 4 1 5, 1 हो जाएगा और 5 5 2 7 1 हो जाएगा और 5 5 10 को 0, 7 3 10 को 0, 1 1 2 हो जाएगा। यानी आ जाएगा -1.25 -1.5 -1.75 -2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, चलो बाबू आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे यहाँ पे, ये हम लोग का A1 है और A2 है और A3 हम लोग का A4 है। यही हम लोग का पदों की संख्या A1 A2 A3 A4, लेक्चर नंबर 1। अब देखो प्रथम पद तथा सर्वांतर। प्रथम पद क्या कहते हैं? प्रथम पद को प्रथम पद A। अरे प्रथम पद क्या दिया होगा? प्रथम पद तो दिया ही है, 3 तो दिया ही है और सर्वांतर D होता है। सर्वांतर D, तो D बराबर क्या होता है? A2 -A1, A2 -A1, चाहे 3 -A2, चाहे 4 -A3, यानी दूसरे क्रम से पहले का, तीसरा क्रम से दूसरा का, चौथे क्रम से तीसरा का, इसको घटाना है। तो चलिए सर्वांतर D A2 -A1, A2 कितना है
1 माइनस 3 इक्वल टू -2 हो गया। प्रथम पद आ गया, सर्वांतर आ गया। इसको नोट करिए जल्दी से। चल मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन देख। प्रथम पद इसमें क्या है, ए बी होगा A1 A2 A3 A4 ये तो है। तो प्रथम पद इसमें क्या है, अरे पहले का पद रहेगा। प्रथम पद क्या है -5 हो गया, हो गया। और सर्वांतर क्या है A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 तो -1 और ये -1 पहले से है और ये -5 तो क्या हो जाएगा -1 माइनस से +5 5 में से गया 4 तो लिख देंगे था प्रथम पद ए और सर्वांतर 4 हो जाएगा। आगे तीसरा काम देखिए, प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3 पहले का वाला, ये हम लोग का A1 A2 A3 और A4 है। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर तो यार भरमारे वाला क्वेश्चन दिया हुआ यार, A2 माइनस A1 इतना आसान क्वेश्चन देना चाहिए। A2 कितना 5/3 माइनस 1/3 5 में से एक जाएगा तो 5 में से एक जाएगा तो 4/3 हो गया। इतना इजी है। इसमें देखो प्रथम पद क्या आ जाएगा 0.6 ये हो जाएगा। और सर्वांतर A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 घटा दो 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1.1 इस तरह से बचेंगे सब। प्रथम पद है सर्वांतर है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। दिया है इसमें कि निम्न में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखना, वैसे 4 को दिया भी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 पद दिया है। यदि समांतर श्रेणी में होगा तो सर्वांतर भी निकालना है और 3 पद और निकालना है। 3 और पद, 4 पद है, 4 3 7 पद निकालना है भाई। तो 4 पद दिया, 3 ही को और निकालना है। तो चलिए देखते हैं निम्न से कौन समांतर श्रेणी में है। तो A1 बराबर क्या है 2 है, A2 बराबर कितना है 4 है, A3 बराबर कितना है 8 है, A4 बराबर कितना है 16 है। ये पहले लिख लेंगे। तो सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, D2 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। चलिए तो इसका निकालेंगे तो A2 कितना है 4 माइनस 2 बराबर 2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4 बराबर 4, A4 कितना है 16 8 माइनस 8। लो 2 4 8 ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो करना ही नहीं है, लिख देंगे यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म एपी लिखते हैं। एपी जीपी जो होता है एचपी, ये तो इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। सिर्फ इसमें तो समांतर श्रेणी पढ़ना है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन, A1 बराबर कितना दिया है 2। अब देखिए एपी में नहीं है तो कुछ निकालना नहीं है, ध्यान दीजिए कौन कहा है कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। तो D1 बराबर सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना 5/2 माइनस 2, 2 दूना 4 तो 5 माइनस 4/2, 5 में 4 जाते 1/2। D2 बराबर क्या हो जाएगा D2 A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 3 और A2 5/2, 3 दूना 6 माइनस 5/2, 6 में 5 जाते 1/2।
D3 कितना जाएगा, A4 माइनस A3, 3 है तो बढ़ा करके घटा दो ना। A4 कितना है 7/2, A3 कितना है, देखो इसको मानते हैं A1 A2 A3 A4, इसको माना जाता है। A3 कितना है 3, 3 दूना 6, तो 7/2 माइनस 6 बराबर 1/2। तो देख रहे हैं सर्वांतर सबका समान है, तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में होगा, A3 में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में होगा। तो चलिए अब कहा है यदि समांतर से है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो दुनिया भर का सर्वांतर ज्ञात कर लिए, तो 7 1/2 1/2 1/2 तो सर्वांतर ज्ञात कर लिए, तो लिख देंगे सर्वांतर ज्ञात कर लो, सर्वांतर बराबर 1/2। तो कह रहा है इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, तो 4, ध्यान देने को बात यहाँ पर है, तो 4 पद है, यानी A1 A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, रटना नहीं है। A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, 4 पद है, पदों की संख्या A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D, यानी हमेशा आपको यही निकालना है, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ध्यान दीजिएगा आपके पास 4 पद है, यानी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D है, 1 2 3 4 पद है, तो 3 पद और ज्ञात करना है, 3 पद और ज्ञात करना है, तो 4 पद हमारे पास है, 4 पद हमारे पास है, तो पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा आ रहा तो A प्लस 2D और चौथा आ रहा तो A प्लस 3D, पांचवा आएगा तो एक कम होता जा रहा है, पांचवा आएगा तो A प्लस 4D, छठवां आएगा तो A प्लस 5D, सातवां जाएगा तो A प्लस 6D। तो A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D हमेशा निकालना आपको। तो चौथा पद बराबर हो जाएगा, नहीं पांचवा पद, 4 पद तो है, तो पांचवा पद हो जाएगा, तो एक कम करके A प्लस 4D, वैसे भी ज्ञात कर सकते थे, ऐड करके ज्ञात कर सकते थे, लेकिन तो क्या जरूरत है, इसमें ऐड करते 1/2 तो अगला वाला पद ज्ञात होता फिर से, और जब अगला वाला पद प्राप्त हो जाता तो 6वां पद में जो प्राप्त होता उसमें फिर से 1/2 जोड़ते, उसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसी इच्छा। तो A प्लस 4D, यानी A क्या हम लोग का है 2 प्लस 4D, 4 गुणे D कितना 1/2, 2 दूना 4, 2 2 4, यानी अगला पद आ गया 4। चाहे तो यहाँ करके ऐसे भी निकाल सकते हैं पांचवा पद, ध्यान दीजिएगा पांचवा पद निकालना है ना, तो 1 2 3 4 पद है, तो पांचवा पद 7/2 और प्लस 2, ऐसे भी निकाल सकते थे 7/2 1/2, ठीक। 7/2 में सर्वांतर जोड़ोगे तभी ना अगला पद प्राप्त होगा, तो 7/2 हम लोग का चौथा पद है, तो पांचवा पद प्राप्त करने के लिए 1/2 सर्वांतर जोड़ देंगे, तो 1/2 और 1/2 7 1 8/2, 2 दूना 2 चौको 8, ये भी उतना ही प्राप्त हो गया। अब छठा पद प्राप्त कीजिए, इसको मिटा रहे हैं, देखिए छठवां पद, तो पांचवा पद था, छठवां पद प्लस 5D, ये पता हम लोग का है 2 और 5, D का मान कितना है 1/2, 2 प्लस 5/2, 2 दूना 4 प्लस 5/2, 5 4 9/2, या ऐसे ही प्राप्त कर सकते थे। पांचवा पद 4 आया तो इसमें फिर से 1/2 जोड़ दीजिए, तो पांचवा पद 4 आया तो 4 में फिर से 1/2 जोड़ देंगे, 2 4 दूना 8 है 9/2, ये भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही प्राप्त कर लो, सस्ता पड़ जा रहा है, आसानी से हो जाएगी। और छठवां पद 7वां पद हो जाएगा, सातवां पद, छठवां पद 9/2 आया है, असर्वांतर इसमें जोड़ दो, तो 9 1 10/2, यानी 5 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 पद और प्राप्त हो गए, नोट कीजिए। चलते हैं तीसरे में।
सर्वांतर अब निकालिए। A1 बराबर कितना दिया हुआ है -1/2। A2 बराबर कितना दिया है -3/2, 3 करें 0.2। A3 बराबर दिया है -5.2। A4 बराबर दिया है -7.2। तो सर्वांतर निकालिए, D1 निकालिए। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -3.2 माइनस और एक खुद है माइनस -1.2। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2। माइनस और एक प्लस, तो 3 में से 2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो -2, 3 में से 2 जाएगा ना, दशमलव माइनस, यानी -2 आ जाएगा। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है -5.2 और A2 हम लोग का है -3.2। तो -5.2 माइनस से प्लस 3.2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, -2। D3 कितना हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है -7.2 माइनस 5.2, -7.2 माइनस से प्लस 5.2 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, -2 हो जाएगा। इन देख रहे हैं सर्वांतर सबका क्या आ रहा है, समान। अब लिख देंगे सर्वांतर बराबर क्या है -2.0, -2 हो जाएगा। अतः यह एपी में है, समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है तो इसका 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालिए। 4 पद तो पता है, 1 2 3 4 पता है। 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद बराबर हो जाएगा चौथा पद प्लस सर्वांतर। यही करते हैं हम लोग, अब समझ जाओगे। तो 5वां पद प्राप्त करने के लिए चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ते हैं और ये -2 हो जाएगा। तो -7.2 और -2 तो हो जाएगा 2 2 4, नहीं 7 2 2 0 कर लो, 0 कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। 0.272 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 6वां पद, 6वां पद क्या होगा, तो 5वां पद प्लस सर्वांतर। तो 5वां पद क्या है -9.2 प्लस -2, 0 कर लो। तो -9.2 -2, माइनस प्लस से माइनस, तो 2 2 4.9, 2.9 11 हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा। 7वां पद बराबर हो जाएगा, 7वां पद बराबर क्या हुआ, 6वां पद प्लस सर्वांतर। तो 6वां पद -11.2 और प्लस -2.0। 7वां पद बराबर हो जाएगा 6वां पद प्लस सर्वांतर। तो सर्वांतर हम लोग का -2 है, तो हो जाएगा -11.2 माइनस प्लस से -2.0, तो हो जाएगा 0.2, 11 2 13 हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा। तो अब लोग 5वां पद, 6वां पद और 7वां 3 और पद ज्ञात हो गया और हम लोग का सर्वांतर ज्ञात हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको, A1 बराबर कितना दिया है -10, A2 बराबर दिया -6, A3 बराबर दिया -2 और A4 बराबर दिया है 2। अब सर्वांतर निकालिए समांतर की श्रेणी ज्ञात करने के लिए। तो सर्वांतर D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -6 और A1 कितना है -10। तो -6 माइनस से +10 इक्वल टू 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा।
सर्वांतर D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है -2 और A2 कितना है -6। तो क्या हो जाएगा -2 और माइनस प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है 2 और A3 कितना है -2। तो क्या -2 और -2 +2 बराबर 4 हो जाएगा। सर्वांतर सबका समान है तो लिख देंगे सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, अतः यह AP में है। सो अब पांचवा छठवां सातवां निकालिए। पांचवा पद बराबर हो जाएगा चौथा पद प्लस सर्वांतर। सर्वांतर समान है, सर्वांतर कितना आ गया 4 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे सर्वांतर बराबर कितना है 4 है। तो पांचवा पद बराबर चौथा पद प्लस सर्वांतर 4 2 6 हो जाएगा। यही होगा। अब देखिए छठवां पद, तो पांचवा पद प्लस सर्वांतर, तो पांचवा पद 6 है, सर्वांतर 4 6 4 10 हो जाएगा। सातवां पद छठवां पद प्लस सर्वांतर 10 4 14 हो जाएगा। ये हम लोग का चौथा होगा। अब पांचवा देखेंगे अगली बार। पांचवा देखेंगे A1 बराबर है 3, A2 बराबर है 3 प्लस √2, A3 बराबर है 3 प्लस 2 √2, A4 बराबर है 3 प्लस 3 √2। तो क्या हो जाएगा सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर D बराबर हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 प्लस √2 और -3, तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा √2। एन हो जाएगा सर्वांतर। अब D2 निकाले सर्वांतर, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, क्योंकि माइनस यहाँ पर होगा प्लस होगा 3 प्लस √2 प्लस होगा तो माइनस से कर देंगे 3 प्लस 2 √2 और माइनस से 3 या माइनस से √2। 3 से 3 कैंसिल, 1 2 √2 में 1 √2 याद कितना आएगा √2 हो जाएगा। D3 निकालिए A4 माइनस A3। A4 कितना है 3 प्लस 3 √2 और ये माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 हो जाएगा। 3 प्लस 3 √2 -3 और माइनस से भी 2 √2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 यानी √2। तो देख रहे हैं सर्वांतर √2 और ये भी √2 आया, यानी D1 D2 D3 समान है, यानी सर्वांतर इसका क्या है सर्वांतर समान है, अतः यह AP में होगा। और जब AP में है पांचवा पद निकाल लीजिए। सो पांचवा पद बराबर हो जाएगा, सर्वांतर पता ही है, पांचवा पद निकालने के लिए चौथा पद प्लस सर्वांतर, तो 3 प्लस √2 एंड 4 √2 एंड 3 √2 और 1 √2 4 √2 हो जाएगा। छठवां पद पांचवा पद प्लस सर्वांतर, तो पांचवा पद है 3 4 √2 और सर्वांतर हम लोग √2 है, तो 3 प्लस 1 √5 4 √2 और 1 √2 5 √2 हो जाएगा। फिर से सातवां पद, सातवां पद बराबर क्या हो जाएगा छठवां पद 3 प्लस 5 √2
प्लस सर्वांतर, तो 3 प्लस 5√2 और 1/2 6√2, ये हम लोग का 7 पद ये भी निकल गया। चलिए 6वां देखिए, इसका भी A1 बराबर क्या है 0.2, A2 बराबर है 0.22, A3 बराबर क्या है 0.222, A4 बराबर हम लोग का है 0.222 डॉट 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 तो आ गया 4/2 है। तो सर्वांतर निकालिए, सर्वांतर D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2 है, तो 0.2 में 0.2 तो 0 कर लीजिए, 2.2 2 में 0 हो जाएगा 2 और 2 में 0 हो जाएगा 0.0 आ गया, 0.02 आ गया। और D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22। अब देखो जी यहाँ 0 का 2 में से 0 जाएगा 2 और 0.0, 2 में 2 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0 और 0। तो देखो सर्वांतर समान नहीं है, तो लिख देंगे सर्वांतर D1 नॉट इक्वल टू D2, सो यह AP में नहीं है। जल्दी जल्दी इसका 7वां भी देख लिया जाए। चलिए A बराबर कितना है 0, A2 बराबर है -4, A3 बराबर है -8 और A4 बराबर है -12। तो सर्वांतर D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 है -4 और A1 है 0, हो जाएगा -4। सर्वांतर D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है -8 और A2 है -4, -8 माइनस माइनस से +4, 8 में से 4 जाएगा तो 8 4 में 60 जाएगा तो -4। D3 निकाल लीजिए, D3 निकालेंगे तो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 कितना है -12 माइनस और -8 हो जाएगा, -12 माइनस माइनस +8, 8 4 -4 हो जाएगा। इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, सर्वांतर समान है अतः यह AP में है। चलिए समांतर श्रेणी में अब निकालिए 5वां पद। तो चौथा पद प्लस सर्वांतर, तो -12 -4 -16 हो जाएगा, यही होगा। 6वां पद, तो 5वां पद माइनस से हो जाएगा, प्लस -4, तो -16 और -4 16 4 20 हो जाएगा। 7वां पद हो जाएगा, 6वां पद प्लस माइनस प्लस सर्वांतर, तो -20 प्लस -4, तो -20 और -4 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन था। इसी तरह से 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां पद आप लोग निकाल लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको हम सवाल लगाकर कमेंट में ही डाल देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं आशा करूंगा कि आप लोग का परसेंटेज बोर्ड परीक्षा में आपसे सोच से भी ज्यादा आए, और यही मेरी कामना है आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।